मैं भी तो हिंदू हूँ। आपको किसने हक दे दिया कि आप सुरक्षा करें और इस तरह सुरक्षा करें कि मुसलमान अलग राजेश जी जवाब दे लें। आरोप यह है कि आप धर्म के नाम पे मासूम लोगों को। राजेश जी एक मिनट जवाब ले लेते हैं और उससे पहले एक मिनट मैं कुछ आपको पढ़ के सुना जी। सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के, हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू करके। गंगा जमुनी तहजीब को जीने वाले ये शायर थे नजीर बनारसी। एक मुसलमान लिख रहा है बनारस के शायर। उससे पहले उन्होंने भी लिखा। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम आदर की बात कर रहे हैं ना। कैसे पता चलेगा कि कुंभ में जो आ रहे हैं नजीर हटेंगे कैसे आप? इनकी आप इज्जत करते हैं, उनको आप बहिरागत मानते हैं। जवाब सर एक मिनट जवाब सुनिए। आपने सवाल पूछा, जी आपने सवाल पूछा, जवाब पहना है उसकी रीडिंग किसने की है? आपने जो चप्पल पहनी है उसको काट के उसकी फिनिशिंग किसने की है? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें डीजल पेट्रोल किन देशों का है? आप जो किशमिश खाते हैं और जो सेब चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, वो किस की बगिया से टूट के आया है? कहां कहां तक हवाएं लाहौर की भारत आती हैं, भारत की हवा लाहौर जाती है, बादल उठता है अरब की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी और हिमालय तक जाता है, कैलाश तक जाता है। कहां कहां बांटेंगे? कैसे कैसे रोकेंगे? अपने घर से आप अगर सुनिए तो नहीं, आपने मेरे यहां से लेके वहां तक चले गए, इवन स्टूडियो के बाहर गाड़ी तक चले गए आप। जय हो महाराज। अब हमारी बात सुनो। अंगूठियां रह गई थी ले लेना। अब सुनिए, आपको यह भी नहीं पता है सर कि जब मैं ये वस्त्र पहनता हूं तो इन वस्त्रों को पहनने की भी विधि है। किसने सिला आई डोंट माइंड, किसने बनाया आई डोंट माइंड, किसने बेचा आई डोंट माइंड, लेकिन जब मैं पहनता हूं तो उसकी विधि के अनुसार पहनता हूं और वो विधि मैं जानता हूं। पहली बात। दूसरी बात, कुंभ जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। कुंभ कोई मेला नहीं है मेरी तुम्हारी के कहीं भी इकट्ठे हो गए और मेला कर लिया। कुंभ जो है 12 वर्ष बाद कुंभ जब आता है, जानते हैं वो विषय क्या है? वो विषय धर्माचार्यों का विषय है, उसमें पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, हम और एक बात बता दें, उन लोगों को मूर्ति पूजा में कोई विषय ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं। मूर्ति पूजा को वो मानते नहीं, वैदिक पूजा को वो मानते नहीं, पुराणिक पूजा को वो मानते नहीं, और वो कुंभ ही जुड़ा हुआ है वैदिक रीति पे। तो वैदिक रीति में अगर वो आके पैसा कमाएंगे तो जब कोई नेक्स्ट टाइम कोई मौलवी आए तो उनसे पूछना वो पैसा हलाल होगा कि हराम होगा? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात खत्म होने दो सर, मेरी बात खत्म होने दो। वो हलाल होगा या हराम? एज फॉर एज जितना मैं धर्म को जानता हूं वो पैसा हलाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी सनातनी कुंभ में जाएंगे वो भगवान के नाम से पैसा निकालते हैं। उस पैसे को लेके आप मिसइंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम कतई ये नहीं कहता है, मैं इस्लाम का पैरोकार नहीं हूं ना, मैं इस्लाम को थोड़ा बहुत जानता हूं। इस्लाम कतई ये नहीं कहता है कि आप मजदूरी करके रोजी रोटी करके कहीं भी जाएं, जो कमाएंगे वो हराम होगा, कतई नहीं कहता है। गारंटी से कह सकते हैं। सर एक सवाल, हर पैसा हलाल है और चोरी से कमाया गया हर पैसा हराम है, चाहे वो आपके धर्म में हो, उनके धर्म में हो, इनके धर्म में हो, उनके धर्म को आप लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आदमी चुनाई कर रहा है उनके धर्म है ना। हम लोग बचपन से सुनते आए महाराज जी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा बोलिए। सब भाई मिलकर आपका वहां समावेशी चीजें नहीं मिलेंगी उनकी। एक करके सर, एक करके सवाल, सब वही बनाने वाले। एक करके सवाल। आप घबराइए नहीं, सामियाना हम लगवा लेंगे, हम लोग कुंभ करवा लेंगे। शामियाना एक शब्द है, उसके अलावा जैसे कहा गया कि आपको जी उनको बोले थे, आप सिर्फ उनको रोक लो, उनको रोकने की गारंटी आप ले लो। गारंटी हम देते हैं, कुंभ उनसे बेटर करके दिखाएंगे। आप रोको, एक मिनट, आप रोको। जब इजाजत देता है क्यों रोक लें? राजी उनको बोले थे। अरे उनके रमजान में हम थोड़ी जाते हैं, तो वो कुंभ आएंगे क्यों आएंगे? जबरदस्ती आप हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे क्या? भावना से सहमति है नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट थोड़ी होगा। आप लोग कौन होते हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाले? ये हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे वहां कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये जबरदस्ती 5 मिनट के हम थोड़ी जाएंगे, पास भी नहीं जा सकते। जाए ना गंगा के पास, क्यों ना जाए? उस दिन प्रयाग में मत जाइए। उन दिनों हिंदू पवित्र मानते हैं, मुसलमानों को वहां जाने से रोकेंगे आप? अरे हम तो जो कह रहे हैं, गंगा में अगर श्रद्धा है डुबकी लगाएगा वो, क्यों नहीं लगाएगा? अच्छा, प्रयाग में ये गंगा और कहीं नहीं? प्रयाग में, हरिद्वार में, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नदी में भारत का नागरिक डुबकी लगा सकता है। आप कैसे रोकेंगे? हम नहीं, जो अगर रोकेंगे तो आप संविधान में किस्सा सुनाता हूं। 1901 मिनट सर, आपने जो बताया रमजान का आपने जिक्र किया, 1999 में अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं और बरेली के उर्स में संतोष गंगवार को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के लिए भेजते हैं। यह भी हमारा देश है। कब? 1999 की मैं बात कर रहा हूं। 1999 में मैं पूछ रहा हूं, कभी कावड़ यात्राओं पे फूल वर्षा बरसी क्या उससे पहले? कभी भी? हमेशा होती रही है। कब नहीं हुई? कब? जो कावड़ आती है कब पुष्प वर्षा हुई हमारे ऊपर? कब जन्माष्टमी पे मंदिर सजाए गए हमारी सरकारों की तरफ से? मुख्तार अब्बास नकवी कावड़ियों का स्वागत करने के लिए चौराहे पर खड़े रहते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? पुष्प वर्षा की बात कर रहे हैं। मैं आपको उससे भी बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि अब समय चेंज हो रहा है, अब हवा बदल रही है। पिछले 10-12 सालों में जितना सनातन का सम्मान अब बढ़ा है,
अब यह क्या होता है, जब चुनाव आता है तो वो व्यक्ति, कई लोग तो टोपी पहन के चले जाते हैं जबकि उनका धर्म श्रद्धा नहीं है उनमें, फिर भी टोपी। और मैंने किसी मुसलमान को नहीं देखा कि चुनाव के समय में वो अपने माथे पे तिलक लगाए। इसके लिए मैं उन पर प्राउड करता हूं कि वो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर हैं, अपने धर्म को दिल से मानते। और हम लोग ऐसे हैं कि जरूरत पड़े तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। चुनाव आएंगे तो टोपी पहन लेंगे, पूरा रमजान एक बहुत बड़ा सवाल है। वो पार्टी नहीं करेंगे और कौन सा वो व्रत नहीं करेंगे, लेकिन इफ्तार पार्टी कराएंगे। अच्छा, मैं जल्दी आपसे सनातनियों का ध्यान